नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। आज के इस लेसन से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं और ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, क्योंकि मैपिंग होने से आपको रिवर, माउंटेन, लेक, नदी, पहाड़, झील, पठार, ये सारी की सारी जानकारी याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और मैपिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या कि कौन सा देश कौन से गोलार्ध में स्थित है, यानी कौन सा देश कौन से हेमिस्फेयर में स्थित है। गोलार्ध मीन्स हेमिस्फेयर, यानी यहाँ पर अपना जो भारत देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे उत्तरी गोलार्ध में भारत कैसे स्थित है? जो इक्वेटर की लाइन है, जो तीन रेखाएं हैं, जो जिससे अपने को मौसम का पता चलता है कि कौन से देश में कौन सा मौसम रहेगा, मेनली इन तीनों पर डिपेंड करता है, तीन रेखाओं पर। क्योंकि इन तीनों रेखाओं के मध्य ही सूरज ऊपर नीचे होता रहता है, कि कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहेगा ठीक ऊपर, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर रहेगा। इन तीनों रेखाओं के मध्य में ही सूरज घूमता रहता है, इसके आगे पीछे नहीं जाता। तो इन तीनों रेखाओं से ही पता चलता है। तो यानी इसमें से जो इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है, इस रेखा से ऊपर जो स्थित देश हैं उनको बोलेंगे अपन उत्तरी गोलार्ध वाले देश, और इसके जो नीचे स्थित हैं वो दक्षिणी गोलार्ध वाले देश। यानी कि अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा देश कौन से गोलार्ध में स्थित है। कहने का सीधा सा मतलब ये है। और उसमें से इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा गुजरती है तो कौन सी गुजरती है। जैसे भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, यानी कर्क रेखा गुजरती है भारत में से। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका से। ये याद करने में काफ़ी इजी रहेगा, 10-12 देश हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका एक अधिकतर साउथ अमेरिका में से देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं। एक तो इक्वेटर गुजरता है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा गुजरती है। लगभग इसका पूरा हिस्सा साउथ की तरफ है, यानी दक्षिणी अमेरिका का अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस बात से अपने को पता चल गया है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो इससे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। देखो मैंने जो तीन रेखाएं बताई उसमें से साउथ अमेरिका में से कौन कौन सी गुजरती हैं, ये ध्यान से देखो। 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। ये दो रेखाएं इस महाद्वीप से होते हुए गुजरती हैं। अब इस महाद्वीप की सबसे पहले मैपिंग करेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने एक देश फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना देखो, यह साउथ अमेरिका का फुल मैप है, और इसमें यहाँ पर जो हरा हरा दिख रहा है ये फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन कि इसके सारे कंट्रीज और सारे उनके कैपिटल और इम्पोर्टेंट प्लेस ये याद रखने हैं अपने को। सबसे पहले फ्रेंच गुयाना को याद करते हैं। फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी क्या है? केइने। केइने केइने फ्रेंच गुयाना की राजधानी केइने। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस और है जिसके लिए काफ़ी मशहूर है,
मशहूर है ये कोरू। कोरू प्लेस काफ़ी फेमस है। क्यों? कोरू एक सिटी है हरियाणा। हरियाणा सिटी में स्थित कोरू प्लेस जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ पर इसरो के भी कई सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं, क्योंकि ये प्लेस इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और नेसेसिटी है कि कुछ सैटेलाइट हैं जो इक्वेटर के समीप से ही लॉन्च किए जा सकते हैं। और ये फ्रेंच गुयाना फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, यानी जो फ्रांस की मुख्य भूभाग है उसके अलावा जो फ्रांस का अलग हिस्सा है उसमें माना जाता है ये फ्रेंच गुयाना। अब देखो, फिर से देख लो, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। फ्रेंच गुयाना के नज़दीकी देश, फ्रेंच गुयाना के एकदम नज़दीकी देश है सूरीनेम। सूरीनेम देखो, फ्रेंच गुयाना के इधर सूरीनेम। सूरीनेम की राजधानी क्या है? परामारिबो। परामारिबो सूरीनेम, परामारिबो। फ्रेंच गुयाना केइनो, सूरीनेम, परामारिबो। फ्रेंच गुयाना केइनो, सूरीनाम, परामारिबो, गुयाना, फ्रेंच गुयाना केइनो। याद हो गया? यानी फ्रेंच गुयाना के वेस्ट में स्थित देश है ये सूरीनेम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। नेक्स्ट कंट्री है गुयाना। अब यहाँ पर आपको पक्का कन्फ्यूजन होगा। मैंने अभी अभी तो फ्रेंच गुयाना बताया, अभी गुयाना बता। आपको इस बात पे पक्का कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा कहाँ पर है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना। और गुयाना की राजधानी कौन सी है? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, गुयाना, जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की राजधानी बताओ जल्दी से। और फ्रेंच गुयाना के भी जल्दी से कमेंट करके बताओ बिना देखे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। अब नेक्स्ट कंट्री का नाम क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री है, यानी यहाँ पर तेल बहुत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल यहीं पर है। और वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस है मराकाइबो। मराकाइबो ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मराकाइबो क्यों फेमस है? क्योंकि ये ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट है, यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है इसका। मराकाइबो ये एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट यानी बंदरगाह है। ये एक वेनेजुएला का बंदरगाह है मराकाइबो, जहाँ से तेल एक्सपोर्ट होता है यानी निर्यात होता है। अब एक और देश बढ़ते हैं, कोलंबिया। अब आपको पता होगा कि अपने 4 देश पढ़ चुके हैं अपन अभी तक। कौन कौन से? जल्दी से बताइए। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला। 5वां है कोलंबिया। कौन कौन से? फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। ठीक है। अब कोलंबिया। कोलंबिया में कोलंबिया की राजधानी याद कर लो, बोगोटा। 5 कंट्री हो गई अपनी। अब देखो,
दोबारा से रिवीज करा। जैसे फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयने, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस बताया था मैंने, कोरू। ठीक है, नेक्स्ट सुरीनेम। सुरीनेम की राजधानी पेरामारिबो, पेरामारिबो। तीसरी गुयेना, गुयेना की राजधानी जॉर्जटाउन, जॉर्जटाउन। चौथी वेनेजुला, वेनेजुला की राजधानी कराकस, एक इम्पोर्टेंट प्लेस मराकाइबो। अब नेक्स्ट कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, बोगोटा। अब ये देखो पांचों देश, अब यहाँ पर देखो पांचों देश बता सकते हो कौन कौन से? मैंने 5 देश पढ़ा दिए। एक तो ये पढ़ा दिया है, ये कौन सा है? फ्रेंच गुयाना, ये सुरीनेम, ये जल्दी बताइए, गुयाना, ये वेनेजुला, ये कोलंबिया। 5 देश बता दिए। पांचों का अभी जल्दी से जल्दी ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम ऑर्डर बताओ, जल्दी से जल्दी। सबसे पूर्व में कौन सा है? फ्रेंच गुयाना। उसके बाद में सुरीनेम, उसके बाद में गुयाना, उसके बाद में वेनेजुला, और उसके बाद में कोलंबिया। ये 5 देश मैंने बता दिए हैं, ऐसे ही आपको याद करने हैं। अभी आज के लिए 5 काफ़ी हैं। और ये पांचों के लिए एक देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पांचों के पांचों ब्राज़ील को टच करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पांचों में से आपको ये बताना है कमेंट करके कि कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते हुए जाता है, यानी कौन से देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यानी कर्क रेखा कौन से देश के अंदर स्थित है, ये आपको ज़रूर बताना है। और आज के इस लेसन में इतना ही। अब अगले लेसन में अपन पूरे कॉन्टिनेंट के जो कंट्री हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।